हेलो गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ लक्ष्मण पर। मेरा नाम लक्ष्मण और आज हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन। ठीक है, इससे पहले हम लोग लघु बीजाणु जनन पढ़ चुके थे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे कि ये जो बीजाणु धानी है इसके अंदर जो छोटे छोटे स्पोरोजिनस टिश्यू जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो विकास करके बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। मतलब कि जो द्विगुणित कोशिका होते हैं जिसका नाम क्या होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, काइलोजिस्तर होता है। इसके ऊपर क्या होता है, काइलोजिस्तर होता है। तो इधर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इन चारों के ऊपर भी क्या होगा, काइलोजिस्तर पाया जाता है। ठीक है, काइलोजिस्तर पाया जाता है। जब 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है तब ये जो लघु बीजाणु धानी होता है इसका नाम क्या हो जाता है, पोलेंसेक यानी कि परागपुट्टी नाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए हम इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है और नाम क्या हो जाता है, बीजाणु धानी का पोलेंसेक हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये जो टेपिटम होता है, टेपिटम, ठीक है, टेपिटम, ये जो टेपिटम है, टेपिटम का पहला कार्य जो होता है क्या होता है, पोषण प्रदान करना। ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है, ये जो टेपिटम है पहला क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये दूसरा क्या करता है, एक कैलेज एंजाइम का कैलेज एंजाइम स्त्रावित करता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कैलेज एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा चाहिए, क्या चाहिए रहता है, प्रोटीएज। ठीक है, जैसे प्रोटीन को तोड़ना हो तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए रहता है, प्रोटीएज। उसी प्रकार से ये जो यहाँ पर क्या होता है, काइलोजिस्तर होता है। ठीक है, ये जो लघु बीजाणु होता है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है, काइलोजिस्तर होता है। अब इसको क्या करना है, हमको तोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तोड़ने के लिए टेपिटम क्या करता है, कैलेज एंजाइम का स्त्रावण करता है, यानी कि बनाता है। कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कैलेज स्तर टूटता है, जैसे यहाँ पर कैलेज स्तर टूटेगा क्या हो जाएगा, ये जो अगुणित लघु बीजाणु कोशिका है ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आइए यहाँ देखिए, जब ये टूटेंगे, जब काइलोज स्तर टूटेगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी अगुणित कोशिकाएं हैं, जितने भी अगुणित लघु बीजाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, काइलोज स्तर तो टूट गया लेकिन इसके चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पादप से रिलेटेड पादप है, पादप कोशिका पाए जाएंगे। ठीक है, पादप सेल है तो इसके चारों ओर क्या मिलेंगे, कोशिका भित्ति पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या मिलेंगे, कोशिका भित्ति। जितने भी यहाँ पर लघु बीजाणु होंगे उनके चारों ओर क्या पाए जाएंगे, कोशिका भित्ति। इस प्रकार से क्या पाए जाएंगे, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या मिलेंगे, कोशिका भित्ति पाए जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, लघु बीजाणु हैं। ये क्या है, लघु बीजाणु। ठीक है, और क्या है, अगुणित लघु बीजाणु है। ठीक है, इससे क्या बनेगा, परागकण का निर्माण होगा। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे क्या, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन। ठीक है, मतलब ये जो लघु बीजाणु है, अगुणित लघु बीजाणु है, इससे क्या बनेगा, परागकण का निर्माण होगा। ठीक है, क्या बनेगा, परागकण। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं परागकण कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये समझते हैं कि जो लघु बीजाणु होता है उससे किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु कैसा था, अगुणित था। ठीक है, अगुणित था और इस प्रकार से, ठीक है, अगुणित होता है और इसके चारों ओर क्या मिल रहे हैं, कोशिका भित्ति मिल रहे हैं।
ठीक है। इसके चारों ओर क्या मिल रहे हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, क्या मिल रहे हैं? कोशिका भित्ति। अब ये जो लघु बीजाणु है, अब ये जो लघु बीजाणु है इसमें क्या होगा? कोशिका विभाजन। ठीक है, क्या होगा? कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जब होता है तो सबसे पहले क्या विभाजन करता है? केंद्रक। ठीक है, जैसे मान के चलिए क्या है? कोशिका है। ठीक है, कोशिका है, यहाँ पर क्या है? केंद्रक है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन करने से पहले सबसे पहले क्या करता है? केंद्रक का विभाजन करता है। ठीक है, मतलब कि जो केंद्रक है, मतलब सबसे पहले कोशिका विभाजन करने से पहले सबसे पहले क्या करता है? केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, मतलब केंद्रक दो भागों में क्या होता है? बंट जाता है। ठीक है, तो जब केंद्रक विभाजन होता है इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद केंद्रक विभाजन होने के बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार से क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इस प्रकार से विभाजन होता है। ठीक है, तो जैसे ये जो लघु बीजाणु है, अगुणित लघु बीजाणु है। ठीक है, क्या है? अगुणित लघु बीजाणु है, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है, तो जब विभाजन होगा तब यहाँ पर जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है? असमान विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है? असमान विभाजन। कैसा विभाजन होता है? असमान विभाजन। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है, एक केंद्रक क्या बनता है? छोटा। क्या बनता है? एक छोटा केंद्रक बनता है। ठीक है, और एक जो केंद्रक बनता है कैसा बनता है? बड़ा। ठीक है, कैसा बनता है? बड़ा केंद्रक बनता है। ठीक है, अभी भी इसके चारों ओर क्या है? कोशिका भित्ति है। इसके चारों ओर क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब आगे क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो जब कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है उस समय कोशिका द्रव्य भी क्या होता है? असमान विभाजित होता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होंगे? कोशिका भित्ति। इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये क्या है? बीच में कोशिका भित्ति है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद ये जो इसका जो आकार है, जो केंद्रक का आकार है कैसा होता है? तर्कुरूप होता है। और इस वाले केंद्रक का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। ठीक है, तो जो तर्कुरूप आकार का जो केंद्रक होता है उसको बोला जाता है जनन केंद्रक। जनन केंद्रक। ठीक है, इसके बाद जो बड़ा कोशिका बना है जो अनियमित है। ठीक है, इसको बोला जाता है कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक। ठीक है, तो छोटा वाला केंद्रक को जनन केंद्रक बोला जाता है, बड़ा वाला केंद्रक कायिक केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अब इधर कोशिका विभाजन भी हो गया, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया है। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोला जाता है? जनन कोशिका। इस वाले कोशिका को क्या बोला जाएगा? जनन कोशिका। जनन कोशिका। ठीक है, और इसको बोला जाएगा क्या? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। ठीक है, क्या बोला जाएगा? कायिक कोशिका। एक बार पुनः, ये जो लघु बीजाणु था, अगुणित लघु बीजाणु था, इसमें क्या हुआ? कोशिका विभाजन। ठीक है, क्या हुआ? इसमें कोशिका विभाजन हुआ। ठीक है, और ये विभाजन कैसा हुआ? अनियमित हुआ, असमान हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो केंद्रक विभाजन हुआ उस दौरान केंद्रक क्या बनता है? असमान बनता है। एक छोटा केंद्रक बनता है, तर्कुरूप का होता है, तर्कुरूपी
ठीक है। और एक केंद्रक क्या होता है, असमान और थोड़ा बड़ा केंद्रक बनता है, ठीक है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उस समय भी कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसा होता है, एक छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है। तो छोटे वाले को जनन केंद्रक, बड़े वाले को कायिक केंद्रक, और जो छोटी कोशिका बनती है उसे जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका बनती है उसे कायिक कोशिका कहा जाता है। और इसके चारों ओर क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति हैं, जो क्या होते हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिन के बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन, या पेक्टोज, ठीक है। सेल्यूलोज और पेक्टोज का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो केंद्रक है, केंद्रक का आकार कैसा है, अलग अलग होता है। केंद्रक का आकार कैसा है, अलग अलग। तो केंद्रक का आकार कैसा है, अलग अलग। एक केंद्रक छोटा केंद्रक और एक बड़ी केंद्रक। छोटी केंद्रक जनन केंद्रक, बड़ी केंद्रक कायिक केंद्रक, ठीक है। छोटी कोशिका जनन कोशिका, बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आगे हो गई। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टेपिटम था, टेपिटम, ठीक है, इसमें हम लोग देखें टेपिटम जो है, टेपिटम का जो पहला कार्य है, टेपिटम क्या करता है, सबसे पहले पोषण प्रदान करता है, ठीक है, जिससे कोशिकाओं का विकास होता है। दूसरा क्या होता है, कैलोज स्तर को तोड़ने के लिए कैलोज एंजाइम का स्रावण करता है, जिससे कैलोज एंजाइम टूट जाता है, जिससे लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कुछ पदार्थ स्रावित करता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्पोरोपोलेनिन, जो पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ठीक है। पादप जगत का क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन जो कौन निर्माण करता है, टेपिटम, ठीक है। कौन निर्माण करता है, टेपिटम, जो क्या है, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जैसे जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, इनेमल, जो हमारे दांतों में पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दो कोशिकीय अवस्था है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या होगा, ये जो टेपिटम ने क्या निर्माण किया है, स्पोरोपोलेनिन, इसका जमाव क्या होता है, चारों ओर होने लगता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने लगता है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने लगता है। ये क्या है, स्पोरोपोलेनिन, तो जब टेपिटम क्या क्या निर्माण करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, लिपिड, जो क्या करता है, चिपचिपा बनाए रखता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये दोनों पदार्थ कौन निर्माण करता है, टेपिटम, ठीक है। टेपिटम क्या करता है, लिपिड का स्राव करता है, ठीक है, लिपिड का निर्माण करता है, और स्पोरोपोलेनिन, और इसके चारों ओर क्या करता है, स्तर का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्तर का निर्माण हो गया, ठीक है। अब ये जो जमाव है, स्पोरोपोलेनिन का जो जमाव है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, जैसे इसके जमाव के कारण क्या होता है, इसका आकार जो है नुकीला भी हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से नुकीला भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से नुकीला भी हो सकता है। स्पोरोपोलेनिन का जो जमाव है वो अनियमित होता है, नुकीला भी हो सकता है इस प्रकार से, ठीक है, या फिर इस प्रकार से गोल भी हो सकता है, जैसे
इस प्रकार से गोल भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन के जमाव के कारण इसका आकार जो है क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पर जहाँ पर स्पोरोपोलिन का जो जमाव है नहीं है, इस वाले को बोला जाता है जनन छिद्र बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, जनन छिद्र, जनन छिद्र, जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर बोला जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, लिपिड और स्पोरोपोलिन का जो स्तर लगा हुआ है, स्तर जो चढ़ा हुआ है, उसका आकार क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसको जो बोला जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, लिपिड और स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन, ये दोनों स्तरों का जो जमाव है, इसको बोला जाता है बाह्य चोल, इसको बोला जाता है बाह्य चोल, एग्जाइन, ठीक है, एग्जाइन। और इसके अंदर जो कोशिका भित्ति वाला है, उस स्तर को बोला जाता है अंतःचोल, इसको बोला जाता है अंतःचोल, इंटाइन, ठीक है। छोटी केंद्रक, जनन केंद्रक है, ये क्या है, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। बड़ी केंद्रक, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। छोटी केंद्रक, जनन केंद्रक, बड़ी केंद्रक, कायिक केंद्रक। छोटी कोशिका, जनन कोशिका, बड़ी कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है। सबसे बाहर का जो आवरण है, जो लिपिड और स्पोरोपोलिन किसने बनाया, टेपिटम ने, ठीक है। जिसका एक स्तर बन गया, उस स्तर को क्या बोला जा रहा है, बाह्य चोल, जिसको अंग्रेजी में एग्जाइन बोला जाता है। उसके भीतर क्या है, कोशिका भित्ति का एक स्तर है, जिसको क्या बोला जा रहा है, बाह्य अंतःचोल बोला जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो एक छिद्र जैसा संरचना बना हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, जनन छिद्र बोला जाता है, जर्मपोर बोला जाता है, ठीक है। अब इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, परागकण, ठीक है। इस संरचना को क्या बोलेंगे हम, परागकण। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।